हेलो दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का मातृ स्टडी पॉइंट पर बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। तो एक जो ये अफवाह थी खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम को लेकर के भी कि उसकी मेरिट बहुत ऊपर चली जाएगी, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र का स्तर था और जो नकारात्मक अंक की जो प्रक्रिया थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त था कि इसकी मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो फिलहाल उसका परिणाम आ चुका है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी ही बातें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 की कट ऑफ को लेकर के भी है। लोगों में बहुत बेचैनी भी है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और कहीं ना कहीं आयोग कोशिश करेगा कि इसका परिणाम वह जल्दी दे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि 16 अगस्त को ये परीक्षा हुई थी, तो लगभग 1.5 महीने में परिणाम आया है खंड शिक्षा अधिकारी का। तो उस नज़रिए से आर का परिणाम अभी थोड़ा समय लग सकता है। अक्टूबर के लास्ट तक ही ये परिणाम देखने की संभावना है, लेकिन फिर भी देखते हैं, हो सकता है आयोग 15 तारीख के बाद भी परिणाम जारी कर दे, क्योंकि दिसंबर में मेंस होना है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आइए चर्चा करते हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ कम रहेगी। तो आप लोगों का प्रश्न होगा कि क्यों कम रहेगी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। हालांकि बहुत संक्षिप्त वीडियो ही बनाना चाह रहा हूँ। इसका एक कारण है कि पुरानी वैकेंसी है, 2016 की वैकेंसी है, और 2016 में के बाद 17 का अंतिम परिणाम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सीरियस कैंडिडेट थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ 2016, 17 और 18 पीसीएस का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, और ऐसे अभ्यर्थी जो पीसीएस में किसी भी पद पे सेलेक्ट हैं वो कभी भी आरओ का एग्ज़ाम नहीं देंगे या उसमें वापस आने की उनकी संभावना नहीं है। और जो आरओ में सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी 2017 में वो भी लोग इसमें नहीं शामिल हुए हैं। तो इस लिहाज से भी ये कट ऑफ जो है वो कम जाने की संभावना है। दूसरी चीज़ पेपर का स्तर, तो पेपर का स्तर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का था। हालांकि फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन चूँकि जो ट्रेंड आयोग का रहा है विगत कुछ दिनों में परीक्षाओं का, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो जो तैयारी करने वाले लोग थे वो उसी पैटर्न की तैयारी करके चल रहे थे, लेकिन अचानक से देखा गया कि फैक्ट को ज़्यादा डाल दिया गया। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं परीक्षा जो है वो प्रभावित हुई है। नकारात्मक अंक में जब फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं तो प्रश्नों के गलत होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो यह भी एक बड़ा कारण सिद्ध होगा जब रिजल्ट आएगा कि इसकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहेगी। अब तीसरी अगर बात करें तो माइनस मार्किंग है, उसकी चर्चा मैंने कर ही दी कि भाई ऋणात्मक अंक हैं, तो जब आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसका भी दंड आपको मिलेगा, और आपके जो सही प्रश्न हैं वो भी उनके अंक कट जाएंगे। परीक्षार्थियों की अगर संख्या की बात करें तो पुरानी वैकेंसी थी, कोरोना का प्रभाव भी था, लगभग 40% से भी कम लोगों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया है। तो यह भी एक बड़ा कारण होगा कहीं ना कहीं मेरिट कम रहने की। अब पहले से जो लोग सेलेक्ट हैं वो कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब एक चीज़ ये भी देखिए कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का परिणाम है वह 13 गुना मात्र लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। तो 309 पदों की वैकेंसी थी और मेरिट जो है वो काफ़ी कम रही है। तो यहाँ 18 गुना, जैसा कि आयोग ने बयान दिया है कि 18 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे। तो
लगभग 300 सीटें जो हैं इसमें केवल आरओ की हैं, तो आरओ और एआरओ की जो सीटें हैं वो अलग हैं, हालांकि मेरिट दोनों की अलग अलग ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी में 13 गुना पे जब 4500 लोग क्वालिफाई हुए हैं तो इसमें 18 गुना की बात है। तो लगभग मुझे अंदाज़ा है कि 6000 लोग जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे, तो इसलिए भी मेरिट जो है वो कहीं ना कहीं कम ही रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि हिंदी जो है, हिंदी के पेपर का भी जो स्तर था वो कहीं ना कहीं बहुत आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऋणात्मक अंक भी हैं, और कुछ तो आयोग ने जो अभी उत्तर कुंजी जारी की है उसमें भी कई प्रश्नों को देखने में आया कि उसके उत्तर जो हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि सही प्रश्नों के उत्तर अगर गलत दे दिए गए हैं तो वो भी सारे लोगों के सही प्रश्न जो हैं वो गलत की श्रेणी में आ गए हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा। तो ये सारे कारण जो हैं सम्मिलित रूप से कहीं ना कहीं मेरिट को कम रखेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर में कट ऑफ कम रहेगी तो क्या रहेगी, कितनी हो सकती है। तो अगर समीक्षा अधिकारी की बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से अधिकतम 120 अंक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगी जनरल की कट ऑफ। और लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 110 प्रश्न या उससे अधिक जिनके सही हो रहे हैं वे निसंदेह इसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनके चयन की पूरी संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा वो उत्तीर्ण कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का उन्हें अवसर मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि भाई 110 प्लस में 115 तक मेरिट रह जाए या 116, 13 कुछ भी इस तरीके से, तो उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2020 की जो वैकेंसी है आरओ की लगभग 800 पदों की, वो बहुत ही जल्द उसका विज्ञापन आने वाला है। तो तैयारी तो आपको मुख्य परीक्षा की करनी ही पड़ेगी, चाहे आप आज करें चाहे 4 महीने बाद करें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी से नहीं भाग सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरी ये सलाह है कि आप जो है तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें आपको जीएस और प्लस हिंदी निबंध की तैयारी आपको करनी है। तो उसमें आप लगे रहें, क्योंकि वो थोड़े समय में होने वाली तैयारी नहीं है, उसमें कम से कम सालों का समय लगता है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है। अब जो अन्य वर्ग हैं जिसमें महिलाएं भी हैं या जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो सामान्य से हमेशा 5 से 10 अंक नीचे रहती है, तो वो उसी के हिसाब से अपना आकलन कर सकते हैं कि अधिकतम ये है तो उनकी कितनी हो सकती है। सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात करूं तो सामान्य वर्ग में अधिकतम मुझे लगता है कि 100 अंक ही जा सकती है, उससे ऊपर तो कतई नहीं जाएगी। लेकिन 90 प्लस वाले जो हैं वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस तो उन्हें देना ही है, चाहे 2016 के लिए दें चाहे 2020 के लिए दें, तो अपनी तैयारी वो जारी रखें। अन्य जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट जो है वो 5 से 10 अंक नीचे रहने की पूरी संभावना रहेगी। तो 2020 का आरओ का 800 पदों का विज्ञापन जो है वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। परीक्षाएं भी इस समय आयोग बहुत ही जल्दी करा रहा है, परिणाम भी बहुत जल्दी जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे 2016 का परिणाम हो चाहे 2020 आरओ का परिणाम होगा, वो 2021 लास्ट तक आपको देखने को मिल ही जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है शुरू करें। इस विषय में जो भी मुझसे हो सकेगा या जैसा आप लोग डिमांड करेंगे उसके हिसाब से मैं जो भी मेरे पास मटेरियल है या जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।